जय हिंद साथियों, मैं विनीस पारासर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका की शक्ति का, ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये खुले सांड की तरह आज के समय दुनिया को धमका रहे हैं और पूरी दुनिया में आज इन्हें कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। आज के समय साथियों, यूरोप और अमेरिका में ग्रीनलैंड को लेकर लड़ाई इस तरीके से हो रही है जैसे मोहल्ले के लड़के, जो गली के लड़के होते हैं, वो आपस में किसी गर्लफ्रेंड को लेकर लड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से आज के समय अमेरिका और यूरोप ग्रीनलैंड को लेकर लड़ रहे हैं। साथियों, आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये यूरोप आए हुए हैं। दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यहाँ संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने अपने भाषण में साथियों यहाँ पर यूरोप की धरती से खड़े होकर ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में डेनमार्क अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया। मात्र 6 घंटे में डेनमार्क द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान से युद्ध हार गया। ऐसे में डेनमार्क ग्रीनलैंड की क्या रक्षा करेगा? क्योंकि आज के समय, जैसा आप सभी को पता है, कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में केवल एक ही कीड़ा है, ग्रीनलैंड का। किसी भी तरीके से इन्हें ग्रीनलैंड को पाना है। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण देते हुए कहा, उनके जो शब्द हैं कुछ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में जर्मनी से हार गया था। वह डेनमार्क न तो खुद की रक्षा कर सका और न ही ग्रीनलैंड की। इसके बाद अमेरिका को मजबूरी में आगे आकर ग्रीनलैंड की सुरक्षा करनी पड़ी। उस समय अमेरिका ने ग्रीनलैंड को अपने पास रखने के बजाय डेनमार्क को वापस दे दिया। ये फैसला बहुत बड़ी गलती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति का साथियों ये कहना है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा क्या करेगा? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान से तो मात्र 6 घंटे में हार गया था और फिर अमेरिका को आगे आकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड को जर्मनी और जापान से खाली कराना पड़ा। इसके बाद अमेरिका की गलती ये रही है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को फिर से डेनमार्क को दे दिया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों ये भी कहा कि अमेरिका हमेशा यूरोप के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका को शक है कि कभी अमेरिका को यूरोप की जरूरत पड़ेगी तो यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा होगा या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यूरोप कभी अमेरिका के साथ खड़ा होगा। इनका कहना साथियों यहाँ ये था कि हम यूरोप से कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मांग रहे हैं। हम यूरोप से केवल इतना कह रहे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा दृष्टि से ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप हमें ग्रीनलैंड दे दीजिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि नेटो ने हमें ग्रीनलैंड नहीं दिया तो हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, आज के समय वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम चल रहा है और इसमें सभी नेता जाकर अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, यहाँ मजेदार बात ये रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो 75 मिनट का आज भाषण दिया है, इन्होंने जो स्पीच दी है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इनके निशाने पर वो देश रहे हैं जो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनके लीडर से डोनाल्ड ट्रंप आज के समय सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि दुनिया में दो ही लीडर ऐसे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो सबसे ज़्यादा निशाने पर रहते हैं। एक तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इसकी बात का कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं और ये सबसे सही भी है। दूसरा, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, आज के समय फ्रांस के प्रेसिडेंट से ये बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों कल क्या किया, इन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट और अपनी जो इनकी प्राइवेट बातचीत थी उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इन्होंने पब्लिक कर दिया। ये आज के समय फ्रांस के प्रेसिडेंट से इतनी ज़्यादा खुंदक खाए हुए हैं कि इन्हें जहां भी मौका मिलता है फ्रांस के प्रेसिडेंट को नीचा दिखाने की, डोनाल्ड ट्रंप वो करते हैं। कल साथियों फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। इन्होंने जो कहा है, इन्होंने साथियों ये कहा है कि आज दुनिया में संघर्ष सामान्य हो गया है। एक ऐसी दुनिया की ओर बदलाव की चेतावनी दी इन्होंने दी जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों के तले रौंदा जाता है और एकमात्र नियम दुनिया में जो मायने रखता है वह है ताकतवर का नियम। इन्होंने साथियों आगे कहा, सामूहिक शासन के बिना सहयोग की जगह कड़ी प्रतिस्पर्धा ले लेती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा, उनका एकमात्र मकसद है यूरोप को कमजोर करना और अपने अधीन करना। खैर, इन्हें समझ में आ गया कि अमेरिका का एकमात्र मकसद है यूरोप को कमजोर करना और अपने अधीन करना। अधीन करना नहीं, अमेरिका ने यूरोप को अपने अधीन किया हुआ है। तभी तो आप पिछले 50-60 सालों से अपनी मिलिट्री पे आपने कोई खर्च नहीं किया। यूरोप की कोई मिलिट्री नहीं बची, मिलिट्री माइट तो यूरोप के पास है ही नहीं।
सुरक्षा के नाम पे हमेशा अमेरिका ने कहा कि आपको मिलिट्री पे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना आपका बड़ा भाई, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और अब जब यूरोप को ये आदत लग गई है कि इन्होंने इन्होंने सारा पैसा अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च किया है, और आज जब यूरोप को अब ये दिख रहा है कि यार हमने तो अपनी मिलिट्री डेवलप ही नहीं की, हमारे पास तो अपनी मिलिट्री नहीं है, इधर से रसिया, इधर से अमेरिका, और अब अमेरिका कह रहा कि हमें ग्रीनलैंड दे दो। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका हमें अपने अधीन करना चाहता। भाई अधीन करना नहीं चाहता, आप अमेरिका के अधीन हो। साथियों, इन्होंने मैक्रोन ने कल एक और ट्वीट किया। इन्होंने ये कहा, आप ये ट्वीट देख सकते हो, इन्होंने कहा कि हम षड्यंत्रों के सिद्धांत की अपेक्षा विज्ञान को, बल के शासन की अपेक्षा कानून के शासन को, धमकियों की अपेक्षा संवाद को प्राथमिकता देते हैं। हम विज्ञान या साजिश को प्राथमिकता देते हैं, 2+4 से दूर रहते हैं, खतरों के बारे में संवाद करते हैं। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने साथियों ट्रंप को इनडायरेक्टली निशाने पर लिया। अब बात यहीं नहीं रुकी, अब बात आती है कनाडा की, क्योंकि आज के समय कनाडा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अपनी सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बनते हैं, ये जब उस समय कनाडा के प्रेसिडेंट जो थे, उस कनाडा के प्रधानमंत्री जो थे वो जस्टिन ट्रूडो थे। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो से कहा कि आप यार, आप तो कनाडा के गवर्नर हो, यानी कि कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाना चाहिए। आज के समय साथियों, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ये मार्क कार्नी, इन्होंने कहा, आप इनका ये ट्वीट देख सकते हो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कार्नी सेज यूएस लीड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज फिनिश्ड एंड विल नॉट रिटर्न। कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर था, जो अमेरिका बेस्ड था, वो फिनिश हो गया और वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला। इनको अब समझ में आ रहा है कनाडा को कि आज के समय अमेरिका जो ये दादागिरी कर रहा है कि आप रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब कनाडा जाके चाइना की गोद में बैठ गया है। साथियों, अब बात आती है, इन्होंने ये यही नहीं रुके कनाडा के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक ट्वीट और किया। इन्होंने इसमें ये लिखा है कि जब बात नियम की आती है, जब नियम आपकी रक्षा करना बंद कर दे तो आपको खुद अपनी रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन हमें साफ साफ समझना चाहिए कि इसका नतीजा कहाँ जाकर निकलता है। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो नतीजा भी बता दिया कि यदि दुनिया रूल बेस्ड नहीं होगी तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे। इन्होंने नतीजे भी गिनवा दिए। इन्होंने साथियों ये कहा कि किलों में बटी हुई दुनिया और ज़्यादा गरीब, और ज़्यादा नाजुक और कम टिकाऊ होगी। ये कनाडा के प्रधानमंत्री, मतलब अब इनको समझ में आ रहा है कि हमने अपनी निर्भरता अमेरिका पर रखकर हमने अपनी देश की जनता को धोखे में रखा है। अब इनको साफ साफ समझ में आता है। अब साथियों, यूरोप का एक देश ब्रिटेन, ब्रिटेन जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता, अब इनकी बात को, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमें कहाँ फंसा दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे पाले में आ जाओ, वहीं यूरोप कह रहा है कि आप हमारी तरफ रहो। ये कह रहे हैं कि भाई हम एक को चूज नहीं कर सकते, हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। कीर स्टारमर ने भी साथियों ग्रीनलैंड को एक ट्वीट किया है। इन्होंने ये कहा है कि आवर पोजीशन ऑन ग्रीनलैंड इज वेरी क्लियर, इट इज द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क एंड इट्स फ्यूचर इज द मैटर फॉर द ग्रीनलैंडर्स एंड द डेन्स। इनका कहने का यहाँ पर यह है कि भाई जो ग्रीनलैंड की बात है, हमारी पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि ग्रीनलैंड के बारे में जो जिसको डिसाइड करना वो डेनमार्क की जनता जाने, और जो ग्रीनलैंड में जो लोग रह रहे हैं वो जाने। ये अपनी अलग ही धुन में थे। आगे कहते हैं, वी हैव ऑल्सो मेड क्लियर दैट आर्टिक सिक्योरिटी मैटर्स फॉर द होल ऑफ नेटो एंड allies should all do more together to address the threat from Russia across different part of the Arctic। ये घूम फिर के आके ब्रिटेन वाले जो घूम फिर के आके रसिया पे टिक जाते हैं कि भाई हमारा जो कंसर्न है, हमारा कोई और ग्रीनलैंड नहीं है। ग्रीनलैंड को छोड़ो, ग्रीनलैंड को तो डेनमार्क की जनता जाने और ग्रीनलैंड की जनता जाने, हमें तो भैया रसिया से लड़ना है। ये घूम फिर के आ जाते हैं रसिया पे। इनकी दादागिरी है वो केवल रसिया तक चलती है। लेकिन साथियों, यह एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार ब्रिटेन फंस गया है। ये अमेरिका को चूज करें या यूरोप को चूज करें, इसलिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, ये कह रहे हैं कि यार हम पे दबाव डाला जा रहा है कि आप एक साइड चूज करो। हम एक साइड चूज नहीं कर सकते, हम यूरोप और अमेरिका दोनों के साथ यहाँ रहना चाहते हैं। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो बिल्कुल खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, क्या ये ग्रीनलैंड को लेंगे?
आज के भाषण से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों भाषण दिया है। इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की ज़्यादातर जनता ग्रीनलैंड को लेना चाहती है, और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अमेरिका में लंबे समय से ग्रीनलैंड को लेने की डिमांड उठती रही है। तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से अमेरिका की कोशिश रही है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने अंडर में ले, क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो आने वाले समय में अब यूरोप के देश भी इस बात को समझ गए हैं कि अमेरिका आज नहीं तो कल ग्रीनलैंड के बारे में ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। लेकिन अब साथियों देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं वो काम या नहीं करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टैको करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ये मैदान छोड़ के भी भाग जाते हैं। इसलिए अब साथियों देखना होगा, क्योंकि पलटू राम है, अपनी बात से पलट भी जाते हैं। अब समय बताएगा डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका का फ्लैग है और इनके पीछे इनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो इनके पीछे पीछे हैं, और ये ग्रीनलैंड में, और वहाँ पे ग्रीनलैंड में एक बोर्ड, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की टेरिटरी है। अमेरिका के हाथ में, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका का झंडा है। और अब ये देखना होगा कि क्या ये सच में ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं या नहीं करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों अपने भाषण में यहाँ ये भी कहा कि हम ग्रीनलैंड पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहते। अच्छा है नेटो हमें और यूरोप के देश ग्रीनलैंड को खुद ही हमें सौंप दे। अब देखना होगा। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेकिन आज के समय जो अमेरिका और यूरोप की जो नूरो कुश्ती चल रही है, इसमें आनंद बहुत आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।